हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका अपना मैथ्स मेंटर दुर्गेश तिवारी। हम लोग कहाँ मिल रहे हैं? अपने शानदार यूट्यूब प्लेटफॉर्म आरटी अकेडमी पे। आप देख ही रहे हैं इस समय क्लास 11 की सीरीज चल रही। चैप्टर का नेम है स्ट्रेट लाइन। बहुत अच्छा चैप्टर है, इसमें बहुत सारा कंटेंट रहता है। ऑलरेडी 4 लेक्चर्स हो चुके हैं, आज बारी लेक्चर नंबर 5 की। यहाँ पर केवल मैथ्स ही नहीं है, मैथ्स में तो मैं करा रहा हूँ, दुर्गेश तिवारी आपका मैथ्स मेंटर। बाकी अदर सब्जेक्ट्स के अदर टीचर्स हैं, आप देख ही रहे हैं, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। जितने भी कोर सब्जेक्ट होते हैं आपके क्लास 11 के, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए बायोलॉजी सेशन 20 to 23 के लिए प्रिपेयर आप लोग करा रहे हैं। सब कुछ जितना भी बोर्ड एग्जाम का सिलेबस है वो सब कुछ करा रहे हैं। कुछ एक्स्ट्रा भी है जो कि आपके जेई वाले बच्चों के जो जेई प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके भी काम में आएगा, और जो बायोलॉजी के लिए हैं तो उनके लिए भी लेक्चर पढ़ ही रहे हैं सारे। तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। मोस्ट प्रॉब्ली आज के सेशन से हम लोग का जो स्ट्रेट लाइन वाला टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। जितना भी कंटेंट हो सकता था पॉसिबल वो मैंने कराने की कोशिश करी और हो भी गया है लगभग। तो चलिए हम लोग आज के सेशन को देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या कंटेंट है, क्या क्या चीजें हैं, हम लोग सब चीजें देख लेते हैं। तो सबसे पहला पार्ट देखिएगा क्या दिए, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। दो पैरेलल लाइन आपको दी जाएंगी और उनके बीच में किस तरीके से डिस्टेंस को फाइंड आउट करें, ये इसके बारे में हम लोगों को आज डिस्कस करना है। जैसे मैं आपसे ये कहूँ कि एक लाइन ये है और एक लाइन ये लाइन आपकी कुछ गिवन इस तरीके से ax प्लस by प्लस c1 इक्वल टू 0, और एक लाइन आपके पास ax प्लस by प्लस c2 इक्वल टू 0 है। 2 लाइन्स है और उन 2 लाइन्स के बीच की जो डिस्टेंस है उसको मैंने कंसीडर कर लिया कि d है। अब भी हमें फाइंड कैसे करना है? तो देखिए इसका जो तरीका है, मेथड तो इसके बहुत सारे हैं कि अब मैं डायरेक्ट आपको फार्मूला लिखूं, या एक तरीका ये रहता है कि जैसे ओरिजिन में आप कोई पॉइंट ले लें और ओरिजिन से इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, वो ओरिजिन से इस लाइन पे भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करें दूसरी, और दोनों अगर माइनस साइन के हैं, मतलब सेम साइन के हैं तो आप माइनस कर लो, और अगर अपोजिट साइन के हैं तो आप ऐड कर लो। अपोजिट साइन का मतलब ये माना जाता है कि दोनों ओरिजिन के अपोजिट साइड हैं, इसलिए एक का साइन पॉजिटिव एक का साइन नेगेटिव। तो अगर सेम साइन आ रहा है यानी कि दोनों नेगेटिव हैं या दोनों पॉजिटिव हैं, जिसको ये माना जाता है कि दोनों ओरिजिन के एक ही तरफ है। तो सीधी सी बात है, अगर एक ही साइड में है दोनों, तो जो गैप आप निकालेंगे डिस्टेंस, भाई इसकी डिस्टेंस और इसकी डिस्टेंस डिफरेंस ही तो निकालोगे। हाँ, अगर मान लो एक लाइन इस तरफ है तो दोनों को ऐड करके निकालोगे। तो एक तरीका तो ये कहता है। बाकी ओवरऑल जो एक मेथड हम लोग यूज करेंगे एज ए फॉर्मूला डायरेक्ट, वो ये है कि आप d निकालें और मॉड लगाएंगे। मैग्नीट्यूड तो नेगेटिव नहीं होगा, c1 माइनस c2 होल अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसको मैं बॉक्स में क्लोज कर देता हूँ, ये अपने बहुत काम में है। मॉड के अंदर आपको कर देना है c1 माइनस c2 होल अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बस इसमें एक इंपॉर्टेंट बात ये है जो आपको ध्यान देनी है, वो ये है कि ax प्लस by पार्ट ये मस्ट सेम फॉर बोथ लाइन। अब आप ये मत कह देना कि रेशियो जैसे ये लिखा हुआ 3x प्लस 4y और ये लिखा हुआ 6x प्लस 8y, ये नहीं चलेगा। ax प्लस by, अगर ऊपर वाले में 3x प्लस 4y है तो नीचे वाले में भी डेफिनेटली ax प्लस by ही होना चाहिए। वो एक अलग चीज है कि आप कहोगे कि स्लोप सेम है। स्लोप तो इस वजह से भी सेम होगा क्योंकि रेशियो में अगर आप 2 मल्टीप्लाई कर दो 3 कर दो तो चलेगा, बट आपको इस बात पे ध्यान देना है कि जो ax प्लस by वाला हिस्सा है, ये जो आगे वाला हिस्सा है, ये जो पार्ट आप देख रहे हैं ये सेम ही होना चाहिए, ये नहीं चेंज होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग आते हैं। एक ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। देखिए लाइन आपको गिवन है, एक लाइन आपको इस तरीके से गिवन है 3x प्लस 4y माइनस 9 इक्वल टू 0, और जो सेकंड लाइन है मैंने अभी जो बात बताई थी बिल्कुल सेम इस वाली लाइन में वो चीज आ चुकी है, 6x प्लस 8y लिख दिया इन्होंने।
और जब 6x प्लस 8y लिख दिया तो काम नहीं चलेगा, मुझे यही चाहिए बिल्कुल 3x प्लस 2y, तो आप 2 से डिवाइड करिए, यानी कि लाइन बन जाएगी हमारी 3x प्लस 4y और 15/2 यानी कि -15/2 इक्वल टू 0। अब दोनों के बीच की अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो डिस्टेंस देखिए कैसे निकल के आएगी, तो डिस्टेंस बिटवीन देम आ जाएगा हमारे पास mod of C1 minus C2 whole upon under root A square plus B square। 9 to the 18 minus 18 plus 15 यानी कि माइनस का 3/2 और मॉड लगने की वजह से हो जाएगा 3/2 होल अपॉन आ जाएगा अंडर रूट 25 3/2 अपॉन में 5 यानी कि जो हमारा आंसर निकल करके आया वो 3/10 आ गया। यानी कि जो दोनों लाइन है हमारी ये इनके बीच की जो डिस्टेंस है जिसको हम लोग जनरली d से रिप्रेजेंट करेंगे वो कितनी है 3/10। बहुत से लोग इस तरीके से भी निकालते हैं, तो ओरिजिन से फर्स्ट लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो और ओरिजिन से सेकंड लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो। एक बार तो ये जो फार्मूला बताइए c अपॉन √a² प्लस d², दोनों का काम नहीं कर लिए। जब आप ये देखो कि दोनों लाइन का जो साइन है, दोनों लेंथ का जो साइन है वो सेम है, अगर सेम साइन है तो आप क्या कर लेंगे इसको माइनस, और अगर अपोजिट साइन यानी कि एक प्लस और एक माइनस तो उस केस में आप क्या कर लेंगे दोनों को ऐड कर लेंगे। ये चीज आपको ध्यान देनी है, इसका जरूरत तो आपको पड़ सकता है। एक क्वेश्चन और है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन व्हिच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पैरेलल लाइंस। हमें एक लाइन की इक्वेशन बतानी है जो इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे हो। अच्छा ये एक्चुअल में कॉन्सेप्ट ही है पूरा, लेकिन हम कॉन्सेप्ट का यूज ना करके एज ए क्वेश्चन इसको ले आते हैं। देखेंगे आप क्या है इसमें, जैसे मैं कहूं आपसे कि एक लाइन हमारी ये है जो कि दी गई है 3x प्लस 2y प्लस 6 इक्वल टू 0। ये जो लाइन आप देख पा रहे हैं ये भी बिल्कुल उसके जैसी नहीं है, उसके जैसे बनाने के लिए आपको 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि हो जाएगी ये 3x प्लस 2y, हम लोग किससे डिवाइड कर रहे हैं 3 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 3 2 और माइनस का 7/3 इक्वल टू 0। इसे बेनिफिट क्या मिलेगा कि ये जो पार्ट है वो आपका सेम आ गया, यानी कि जो हमारी सेकंड लाइन है मैं थोड़ा सा इसको दूर कर लेता हूँ, ये लाइन हमारी आ गई है 3x प्लस 2y माइनस 7/3 इक्वल टू 0। ये हमारी 2 लाइंस आ गई। अब हमें एक लाइन ऐसी चाहिए जो इनके एग्जैक्टली मिड में हो या इक्वल डिस्टेंस हो, यानी कि ये जो डिस्टेंस आप देख पा रहे हैं और ये जो डिस्टेंस आप देख रहे हैं दोनों की लेंथ सेम करने की बात कही जा रही है। दोनों लेंथ की जो डिस्टेंस होगी वो क्या बात करी जा रही है, सेम है। तो जब डिस्टेंस सेम है तो डिस्टेंस का फार्मूला तो अपने को पता ही है, क्या करना है। जैसे आप एक चीज ये बताओ बेटा, पैरेलल लाइन है तो पैरेलल लाइन की जो इक्वेशन होगी वो ये कुछ इस तरीके से ही होगी 3x प्लस 2y प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। क्योंकि देखिए फैमिली ऑफ लाइंस में हम लोगों ने ये चीज पढ़ी थी कि अगर दो लाइनें पैरेलल हैं, और ये जो मैंने फैमिली ऑफ लाइन है लेक्चर नंबर 4 में डिस्कस किया था, अगर आप डायरेक्ट इसको देख रहे हैं तो आप प्लीज जो स्टार्टिंग के लेक्चर्स हैं 1 2 3 4 उनको जरूर देखें, क्योंकि उसमें बेसिक से लगा करके अब तक का सफर पूरा आ चुका है। जितनी भी छोटी छोटी चीजें हैं जो मैं बार बार इसमें बता रहा हूँ डिस्कस कर रहा हूँ सारी चीजें उसमें कवर हो चुकी हैं, इसलिए मैं इसको डायरेक्ट बता पा रहा हूँ। तो आपको करना क्या है कि जब भी फैमिली ऑफ लाइन की बात करें और पैरेलल लाइन की बात करें तो ax प्लस by प्लस c के प्लेस में लोग लैम्डा कर लेते हैं बस। अब इसको निकालना कैसे, तो स्टार्टिंग की जो दो लाइन उनके बीच की डिस्टेंस, यानी कि उसको आप लिखेंगे कैसे 6 माइनस लैम्डा होल अपॉन रूट ओवर 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इक्वल, यहां पर हो जाएगा लैम्डा माइनस 7/3 यानी कि प्लस होल अपॉन रूट ओवर अच्छा अगर मैं बात इस बार ऐसे करूं तो ये वाला पार्ट हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों केस। यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा है कि ये हमारा आज का रिजल्ट 6 माइनस लैम्डा इक्वल लैम्डा प्लस 7/3
लैम्डा प्लस 7/3। जब मॉड हटता है तो प्लस माइनस साइन आएगा, तो 6 माइनस लैम्डा इक्वल टू प्लस माइनस लैम्डा प्लस 7/3। हाँ, अगर आप माइनस वाला केस ले लेंगे तो लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, कोई रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा, यानी कि नेगेटिव वाला केस आपको नहीं लेना है। तो हम लोग पॉजिटिव वाला केस कंसीडर कर लेते हैं। तो पॉजिटिव केस में देखिए आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे पॉजिटिव लिख लेते हैं, तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 6 माइनस लैम्डा इक्वल लैम्डा प्लस 7/3। तो 6 माइनस 7/3 इक्वल टू 2 लैम्डा, यानी कि 2 लैम्डा आपके पास आ जाएगा 12 माइनस 7/3, यानी कि जो 2 लैम्डा है उसकी वैल्यू आ जाएगी 5/3, और लैम्डा आपका आ जाएगा 5/6। इसको हम लोग बॉक्स में क्लोज कर लेते हैं। ये हम लोगों के लिए आ चुका है लैम्डा। जब लैम्डा ये आ चुका है तो हमारा जो ओवरऑल आंसर है वो ये हो जाएगा 3x प्लस 2y प्लस 5/6 इक्वल टू 0, और आप चाहे 6 से मल्टीप्लाई कर लें, यानी कि 18x प्लस 12y प्लस 5 इक्वल 0। ये हम लोगों की लाइन की कंडीशन आ चुकी है, यही हमारे लिए आंसर हो जाएगा। यही जो पार्ट आप देख रहे हैं ना, यही एग्जैक्टली मिड, इसको बहुत दो तरीके से बोला जाता है, इक्विडिस्टेंट टाइप से कहा गया है, या इसको ये भी कह सकते हैं कि एग्जैक्टली मिड या मिड वे लाइन बताइए। तो मिड वे लाइन भी हम लोगों की यही है। एक क्वेश्चन और है, फाइंड द पॉइंट ऑन द लाइन। इस लाइन में एक पॉइंट को फाइंड करना है व्हिच आर इक्विडिस्टेंट, व्हिच आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट फ्रॉम द लाइन। ठीक, पहले हम लोग फिगर बना लेते हैं। देखिए ये लाइन है, और लाइन हमारी क्या है, ये 4x माइनस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0, और ये कोई पॉइंट है जो कि इस लाइन में लाई कर रहा है। वो जरूरी नहीं कि वो किस तरीके से लाइन जा रही है। हाँ, ये जरूर बताया गया है इसमें कि जो डिस्टेंस है इस लाइन से इसकी वो 5 है। डिस्टेंस 5 बताई गई। तो अगर y इक्वल टू x लाइन है, तो अगर मैं x अल्फा ले रहा हूं तो डेफिनेटली y भी आपको अल्फा ही मिल जाएगा। दोनों बातें सही हैं। वैसे जनरली अगर मान लो y इक्वल टू x ना होकर कोई और लाइन होती तो भी मैं x की जगह अल्फा लिखता, और उस लाइन में जब मैं पुट करता तो y की जो वैल्यू अल्फा के टर्म में आती वो हमारे लिए ऑर्डिनेट का काम कर जाती, मतलब y का काम कर देती, क्योंकि x y कोऑर्डिनेट है। अब यहाँ पर दोनों सेम आ चुके हैं, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे इसको? इस पॉइंट से लाइन पर अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो 5 के इक्वल होगा, यानी कि हो जाएगा 4 अल्फा माइनस 3 अल्फा प्लस 1 होल मॉड होल अपॉन रूट 4 स्क्वायर प्लस माइनस 3 स्क्वायर इक्वल टू 5, ये लेंथ के बराबर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस 1 इक्वल 5 इंटू 5, तो मॉड ऑफ अल्फा प्लस 1 की वैल्यू आ जाएगी 25। और जब मॉड हटाया जाता है कहीं से भी तो क्या साइन आता है? प्लस माइनस साइन आएगा, यानी कि अल्फा प्लस 1 इक्वल प्लस माइनस 25। अब यहां से 2 केस हमारे निकल करके आएंगे, वो 2 केस क्या क्या हैं वो आपको देखने चाहिए। एक प्लस एक बार माइनस, जब आप प्लस लेंगे तो प्लस का 25 हो जाएगा, यानी कि अल्फा प्लस 1 इक्वल टू प्लस 25, यानी कि आपको अल्फा की वैल्यू मिलेगी 24। और अगर मैं बात करूं कोऑर्डिनेट की तो वो हो जाएगा आपका 24,24, ये आपका कोऑर्डिनेट आ गया। हाँ, जब हम लोग बात करेंगे माइनस साइन को लेकर के तो हो जाएगा अल्फा प्लस 1 इक्वल टू माइनस 25, यानी कि जो आपको अल्फा की वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी माइनस ऑफ 26, यानी कि कोऑर्डिनेट आएगा आपका माइनस 26,26। तो मेरे ख्याल से आपको सारी डिटेल जो मैं धीरे धीरे बता रहा हूँ आपको, ये पूरा क्वेश्चन क्लियर हो चुका होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन, आप चाहें इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए एक न्यू टॉपिक आ रहा है, बहुत अच्छा टॉपिक है, जो कि हमारे काम का भी, जेई में भी आता है, बोर्ड्स में तो बहुत ज्यादा नहीं आता, बट जेई में डेफिनेटली आता है इससे क्वेश्चन। हमसे अगर पोजीशन ऑफ 2 पॉइंट्स रिलेटेड टू अ लाइन, जैसे मैं ये कहूँ आपसे
कि एक कोई ये लाइन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 और एक पॉइंट आपके पास ये a है जो कि है x1, y1 और एक पॉइंट ये आपके पास b है जो कि है x2, y2। यहाँ पे टू केस आपके निकलेंगे। केस फर्स्ट, केस फर्स्ट क्या है आपका? अच्छा देखिए, केस फर्स्ट में हमारे पास ये आएगा कि जब दोनों पॉइंट सेम साइड है, व्हेन बोथ पॉइंट्स lie on same side, when both point lie on same side, अगर दोनों एक ही तरफ हैं, दोनों अगर एक ही तरफ हैं तो आप इस लाइन में एक बार x1 y1 रखो, एक बार x2 y2 रखें, फिर एक बार x1 y1 रखो, तो ये मिल जाएगा आपको ax1 प्लस by1 प्लस c इंटू ax2 प्लस by2 प्लस c ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव है। मतलब आप एक बार ए वाले पॉइंट को सेटिस्फाई करो, एक बार बी वाले को सेटिस्फाई करो, फिर दोनों का जो प्रोडक्ट है अगर वो ग्रेटर देन 0 का हो जाएगा तो आप ये कहेंगे कि जो दोनों पॉइंट है वो किसी भी लाइन के एक ही तरफ है दोनों। हाँ, एक चीज और, जब केस फर्स्ट की बात करिए, बात करें अगर हम लोग केस सेकंड की, तो केस सेकंड में देखिए क्या रिजल्ट निकल कर आएगा। क्योंकि आपको दोनों केस पे ध्यान देना है। व्हेन both points are when both points are opposite side of line, opposite side है मतलब एक पॉइंट इस तरफ एक पॉइंट इस तरफ। चलो हम इसके लिए फिगर भी देख लेते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है हमारे लिए। जैसे एक लाइन है आपके पास ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 और ये एक पॉइंट a है x1, y1 और एक पॉइंट ये b है x2, y2। जब दोनों अपोजिट साइड है तो आप पहले तो पॉइंट को सेटिस्फाई करेंगे। पॉइंट को सेटिस्फाई करने के बाद जैसे यहाँ पे ग्रेटर हुआ है तो इस वाले केस में क्या हो जाएगा, लेस, यानी कि आप इसको कुछ इस तरीके से लिखेंगे ax1 प्लस by1 प्लस c मल्टीप्लाई ax2 by2 प्लस c लेस देन 0। तो यहाँ पर टू केस आ गए जब सेम साइड है। अच्छा, सेम साइड मतलब दोनों नेगेटिव होंगे या तो दोनों पॉजिटिव होंगे, इसलिए उनका जो प्रोडक्ट है पॉजिटिव आ जाएगा। और जब अपोजिट साइड होंगे तो दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव आ जाएगा। चलिए हम लोग आते हैं इसमें नेक्स्ट टॉपिक पे। ये क्वेश्चन है, आर द पॉइंट्स 2, 3 and -1, 5 ऑन द सेम साइड और इन अपोजिट साइड ऑफ द लाइन। तो पहले तो लाइन अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है अपने, तो पहले इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लेंगे। तो y को स्टार्ट कर लेते हैं, यानी कि आपकी लाइन आ चुकी है 2x - y + 5 = 0। तो एक पॉइंट है अपने पास 2, 3 और एक पॉइंट है -1, 5। पहले पॉइंट लिख लेते हैं 2, 3 एंड -1, 5। तो आप पहले तो पॉइंट को सेटिस्फाई कर लो। 2 × 2 4 -3 + 5 × -2 - 5 + 5 4 - 3 यानी कि 1 + 5 आ जाएगा 6 × 5 से 5 कैंसिल यानी कि -2 क्या आ जाएगा -12 लेस देन 0 आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। तो अगर ये नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब है कि बोथ पॉइंट्स आर ऑन अपोजिट साइड बोथ पॉइंट आर ऑन अपोजिट साइड ऑफ द लाइन। जो दोनों पॉइंट हैं क्या हो जाएंगे, अपोजिट साइड हो जाएंगे किसी भी लाइन के।
लिखिएगा इसको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। सो दैट द पॉइंट दिस एंड दिस लाई ऑन द सेम साइड ऑफ अ लाइन। अच्छा एक चीज बताइए, सेम साइड का पता कब चलेगा? जब हम लोग पॉइंट को सेटिस्फाई करें और उनका जो प्रोडक्ट है वो पॉजिटिव आना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो सबसे पहले तो लाइन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए। लाइन हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में ये आएगी 3x - 7y + 8 = 0। सबसे पहले 3,5 रखिए, 9 - 35 + 8 into -9 + 14 + 8, 9 8 17 यानी क्या जाएगा -18 into ठीक है। यहाँ पर पॉइंट्स में कोई ना कोई कंफ्यूजन है, देखिए माइनस का 8 होगा, मैं इसको -8 कर देता हूँ पहले तो, क्योंकि उस साइड से साइड आएगा तो ये भी -8 हो जाएगा = 0। तो 9 - 35 - 8 into -3 - 9 + 14 - 8, तो ये हो जाएगा -34 into 9 और 8 ये जाएगा 17 माइनस का यानी कि -3, ये जाएगा 102, वो भी माइनस माइनस प्लस, यानी कि ओवरऑल ग्रेटर देन 0 है, ओवरऑल ग्रेटर देन 0 है, यानी कि इस बात को ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि दोनों पॉइंट एक ही साइड है। सो बोथ पॉइंट्स आर सेम साइड ऑफ लाइन। जो दोनों पॉइंट है वो क्या है? सेम साइड है किसी भी लाइन पे। तो चलिए लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। पहले देखिए एक न्यू टॉपिक आ रहा है, हम लोग लगभग बेसिकली आज सारे टॉपिक कंप्लीट कर ही लेंगे। हमसे कहा गया है इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट मेकिंग अ गिवन एंगल विद अ लाइन। जैसे मैं ये कहूँ आपसे कि आपको एक लाइन दी गई है ax + by + c = 3। तो अगर लाइन ये दी गई है तो इसका आप स्लोप इजीली फाइंड कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं इसको स्मॉल m नेम दे रहा हूँ, ये है b/, ठीक। एक दूसरी लाइन है जो कि इस पॉइंट से पास कर रही है x1, y1। जरूरी नहीं कि यहां से हो, कहीं और से भी हो सकती, और ये एंगल आपको अल्फा दिया गया। तो हमें इस लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी, जो आप व्हाइट लाइन से बनी हुई है, मुझे व्हाइट लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो देखिए इक्वेशन कैसी आएगी। इक्वेशन तो आप यहां पे ये यूज करेंगे y - y1 = m ± tan अल्फा, और ऊपर प्लस माइनस है तो नीचे हो जाएगा माइनस प्लस m tan अल्फा into x - x1। ये हमारे लिए इस लाइन की इक्वेशन आ गई। यहाँ पे दो तरीके की पॉसिबिलिटी हो सकती है, जरूरी नहीं कि इस तरफ ही हो, इस तरफ भी तो एंगल बन सकता है, यानी कि टू लाइंस यहाँ पर आ जाती हैं। एक एंगल इधर भी तो हो सकता है, जब एंगल दोनों तरफ हो सकता है, यानी कि अल्फा एंगल पे आप घुमा रहे हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आप एंटी क्लॉकवाइज कर रहे हैं कि क्लॉकवाइज। अदरवाइज अगर आप कोई डायरेक्शन नहीं गिवन है कि क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज, तो उस केस में आप टू लाइंस निकाल सकते हैं। चलिए हम लोग देख लेते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस, क्योंकि इसके क्वेश्चन बड़े अच्छे होते हैं। अब जैसे इसमें क्या कहा गया, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टू स्ट्रेट लाइंस। देखिए यहाँ पे टू स्ट्रेट लाइन कह भी दिया गया, पासिंग थ्रू द लाइन 7, 9 मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री विद दिस लाइन। तो चलिए हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, इसको निकाल लेते हैं। सबसे पहले बात आती है फिगर की। मैंने ऐसे कंसीडर कर लिया, एक लाइन ये गिवन है जो अभी अपने पास है, x - √3y - 7 - 9 - 60 - 60 - 90 - 90 - 90 - 90 - 90 - 90 - 90 - 90 - 90 - 90 - 90 - 90 - 90 - 90 - 90 - 90 - 90 - 90 - 90 - 90 - 90 - 90 - 90 - 90 - 90 - 90 - 90 - 90 - 90 - 90 - 90 - 90 - 90 - 90 - 90 - 90 - 90 - 90 - 90 - 90 - 90 - 90 - 90 - 90 - 90 - 90 - 90 - 90 - 90 - 90 - 90 - 90 - 90 - 90 - 90 - 90 - 90 - 90 - 90 - 90 - 90 - 90 - 90 - 90 - 90 - 90 - 90 - 90 - 90 - 90 - 90 - 90 - 90 - 90 - 90 - 90 - 90 - 90 - 90 - 90 - 90 - 90 - 90 - 90 - 90 - 90 - 90 - 90 - 90 - 90 - 90
2√3 इक्वल टू। और अगर मैं ये कहूँ कि इसका जो स्लोप है यानी कि जो स्मॉल m है वो है -1/-√3 यानी कि 1/√3। और जिस लाइन की इक्वेशन हमें निकालनी है वो 60 डिग्री पे मूव कर रही है इस तरह। और इसके बारे में एक चीज ये कही गई कि किस पॉइंट पास कर रही है 7,9 से। जरूरी नहीं कि यहीं पर हो, कहीं पर भी लाइन पे हो सकता है, उसके लिए हमको परेशान नहीं होना। तो चलिए हम इसको एक बार फॉर्मूला लगाते हैं फिर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए कैसे बनेगा, y माइनस y1 इक्वल टू m मतलब स्लोप जो गिवन है 1/√3 प्लस माइनस tan 60 होल अपॉन 1 माइनस प्लस m tan 60 इंटू x माइनस x1 यानी कि 7। तो y माइनस 9 इक्वल टू मिल जाएगा हमको 1/√3 प्लस माइनस √3 होल अपॉन 1 माइनस प्लस 1/√3 इंटू √3 x माइनस 7। तो यहाँ पर 2 केस हमारे पास निकलेंगे, एक तो प्लस वाला केस, प्लस वाले केस को ले लेते हैं पहले हम लोग। हाँ तो यहाँ पे को मिलेगा y माइनस 9 इक्वल टू 1/√3 प्लस √3। और अगर आप ऊपर प्लस ले रहे हैं तो नीचे माइनस आएगा जो कि 1 माइनस 1 बनाएगा, और 1 माइनस 1 होने की वजह से पूरा जीरो हो जाएगा। तो जीरो से इधर आप मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो, और इसको सॉल्व करने की तो जरूरत भी नहीं है। x माइनस 7 तो ये 1/√3 प्लस √3 इधर आ जाएगा जीरो में, यानी कि x इक्वल टू 7। ये हमारे लिए क्या गया आंसर। अच्छा ये हमारा फर्स्ट केस था। बात आती है हमारे सेकंड केस की, तो इसको माइनस साइन को कंसीडर कर लेते हैं। तो जब हम माइनस साइन को लेंगे तो इस जगह आइए क्या मिलेगा हमको, y माइनस 7 इक्वल 1/√3 माइनस √3 1 प्लस 1/√3 इंटू √3। और यहां पर आपको दिख रहा है x माइनस 7, ये कैंसिल हो जाएगा फिलहाल। तो y माइनस 7 एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस 3 अपॉन में √3 होल अपॉन 2 x माइनस 7 माइनस 2 अपॉन 2 इंटू √3। तो √3y x प्लस √3y इक्वल 7 कॉमन 1 प्लस √3। यही हमारे लिए एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि मैंने इस पार्ट को लेकर के स्टेप बाय स्टेप किया है। एक बार मैंने प्लस साइन को कंसीडर कर लिया, एक बार मैंने माइनस साइन को कंसीडर कर लिया। इसमें जो इंपॉर्टेंट पार्ट था वो था फॉर्मूला y माइनस y1 इक्वल टू m प्लस माइनस tan अल्फा होल अपॉन 1 माइनस प्लस m tan अल्फा इनटू x माइनस x1। एक क्वेश्चन हम लोग गौर करेंगे इसका, ये आप देख रहे हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टू स्ट्रेट लाइंस passes through this point and making an angle 45 डिग्री विद दिस लाइन। चलिए पहले फिगर बना लेते हैं। ये लाइन हम लोगों को गिवन है, और ये हमारी लाइन है जो कि 45 डिग्री का एंगल बना रही है। किस पॉइंट से पास हो रही है 2, -1 इस पॉइंट से पास हो रही है। तो सबसे पहले तो हम लोग इस लाइन के स्लोप की बात कर लेते हैं। ये है तो इक्वेशन क्या आएगी, y माइनस y1 जो कि -1 होने की वजह से +1 हो जाएगा इक्वल m
प्लस माइनस tan 45 होल अपॉन 1 माइनस प्लस m tan 45 और x माइनस h। केवल एक सिंगल लाइन लिखने से हम लोगों का पूरा वर्क, अब यहाँ पे हम लोग कंसीडर कर लेते हैं प्लस माइनस। पहले मैं ले रहा हूँ प्लस, तो y प्लस 1 तो रहेगा ही रहेगा, माइनस 6/5 प्लस 1 होल अपॉन 1 माइनस माइनस प्लस 6/5 जो कि हो जाएगा यहाँ 1 और x माइनस 2। तो y प्लस 1 आ जाएगा हमारे पास माइनस 6 प्लस 5 होल अपॉन 5 11/5 और x माइनस 11 से मल्टीप्लाई 11y प्लस 11 प्लस 9 इक्वल टू 0। और ये हमारे लिए आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट वाला जो केस है वो हमारा माइनस से मिलेगा, और जब आप माइनस करोगे तो क्या मिलेगा, y प्लस 1 इक्वल माइनस 6/5 माइनस 1 होल अपॉन 1 प्लस हो जाएगा यहाँ 6/5 माइनस साइन इंटू 1 x माइनस 2, यानी क्या आ जाएगा आपके पास y प्लस 1 इक्वल टू माइनस का 11/5 और 5 माइनस 6/5 y प्लस 1 इक्वल टू माइनस 11 अपॉन माइनस 1 यानी कि रिजल्ट हमारे पास आएगा 11x माइनस y माइनस 23 इक्वल 0। तो ये दोनों ही हम लोगों के एग्जैक्ट आंसर आ चुके हैं। एक तो ये आंसर आ गया हमारा और एक आंसर ये। तो आई होप आज का जो लेक्चर था, जो भी कंटेंट थे, पैरेलल बिटवीन डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, मिडवे लाइंस, पोजीशन ऑफ 2 पॉइंट्स और एंगल इक्वेशन ऑफ ए लाइन व्हिच इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ अदर लाइन, तो किसी दूसरी लाइन से इंक्लाइंड होगा किसी एंगल पे। तो इसी के साथ आज का जो सेशन है हम लोगों के स्ट्रेट लाइन का ये कंप्लीट हो रहा है। इवन मैं ये कहूंगा कि जो स्ट्रेट लाइन चैप्टर है हमारा वो भी आज से कंप्लीट हो रहा है। जो नेक्स्ट लेक्चर हम लोग करने वाले हैं वो करेंगे सर्कल का, सर्कल की पूरी थ्योरी हम लोग डिस्कस करेंगे, फिर स्टेप बाय स्टेप उसके जो क्वेश्चन है, टेंडेंसी वगैरह थोड़ा आगे तक का पढ़ लेंगे उसमें। और आप जान ही रहे मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर दुर्गेश तिवारी, और जहां पर हम लोग मिल रहे हैं उस शानदार यूट्यूब प्लेटफॉर्म का जो नेम है वो है आरटी एकेडमी। ठीक, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको बेस्ट कंटेंट, जो आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा बेनिफिट दे रहा है आपको, और मोस्टली लोगों ने अब तक सब्सक्राइब कर लिया होगा। जो फर्स्ट टाइम वीडियो को वॉच कर रहे हैं प्लीज वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फ्रेंड्स से अपने शेयर करें। ईयर लॉन्ग सीरीज रहेगी हमारे, पूरे साल भर चलेगी जब तक सिलेबस आपका कंप्लीट नहीं हो जाएगा। इसके बाद भी रुकना नहीं, क्योंकि आप 11th एस्पायरेंट्स हैं। इसके बाद हम लोग बहुत जल्द 12th का सिलेबस भी स्टार्ट कर लेंगे, जो भी डिटेल रहते हैं पेपर कुछ हम लोग प्रीवियस ईयर के करेंगे जो भी है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू, बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर।